उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने सेट कर रखा था, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए और 54 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा करने का प्रयास करेंगे आप लोग फटाफट, बिना देर किए, जल्दी जल्दी। चौवन नंबर क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे फटाफट आप लोग। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हैं। तो अंग्रेजी और रीजनिंग और गणित में तीनों में 2 विद्यार्थी हुए थे। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं? जाओ खा पी के आओ, खा लो। इसको बनाने का कष्ट करेंगे आप लोग फटाफट, बिना देर किए, जल्दी जल्दी। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आज ये 3 गो है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार का पहले तो इसका फिगर बनेगा, थोड़ा और ढंग का बनाना पड़ेगा। ये फिगर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां से कौन कौन है? गणित है, अंग्रेजी है और रीजनिंग है, मैथ है। आपका मैथ है, ओहो, यहाँ पे मैथ है, इंग्लिश है और रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग है। अब यहाँ पे बात को पहले ध्यान दीजिएगा, फिगर को फिल कैसे करना है इस बात को समझ लीजिए पहले, ठीक है ना, उसके बाद आप बनाइएगा। तो इस सबसे पहले इसमें तीनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है? तीनों में अगर देखा जाए तो तीनों का कॉमन पॉइंट ये वाला है, जो कि तीनों में है। तो सबसे पहले आप इसको फिल करेंगे, तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ऊपर, अब 2-2 में खोजिए, 2-2 में कितने हुए हैं? तो 80 विद्यार्थी रीजनिंग में, 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में, गणित और अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हुए? 5 विद्यार्थी। मैथ और इंग्लिश में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? 5 विद्यार्थी, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में, 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में, अंग्रेजी और रीजनिंग में 15 हो गया, ठीक है। और 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में, तो 10 विद्यार्थी हो गया। अब यहाँ पे आज ये बोला क्या है कि कक्षा में 30 विद्यार्थी मैथ में उत्तीर्ण हुए, 30 विद्यार्थी मैथ में उत्तीर्ण हुए, तो 30 गो में इतना तो दे दिया, 10 5 15, 15 2 17, 17 में बचा कितना? 13। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जिसमें से यहाँ 15 5 20 और 2 22 को लिखा जा चुका है, तो बचा कितना? 22 लिखा गया, तो 28 बच गया ना, 28 बच गया। और उसके बाद बोला 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए, तो 80 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 15 और 10 25 और 2 27 हो गया, 27 3 30 53 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 53 हो गया। तो यहाँ पे पूछा क्या, ऐसे कितने विद्यार्थी है जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए? तो केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं भाई? केवल गणित में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए? कुछ गड़बड़ किए क्या हम लोग? 10 5 15 और 2 17, टोटल 30 गो है, तो 13 को बचा, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं? यहाँ पे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 13 यहाँ पे होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फिगर में मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा फिगर में मिस्टेक हुआ, इस फिगर को फिर से बनाते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका फिगर में इशारा खेल है और फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, दिखाते हैं कहाँ पे हुआ है, अभी समझ में आ जाएगा आपको।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला कि हम क्या बोले कि सबसे पहले तीनों का कॉमन पॉइंट भरिए, तो तीनों में कितना है, 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब दो दो का खोजिए कि दो दो का क्या करे, 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में दोनों में उत्तीर्ण हुए, 5 विद्यार्थी जो है गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये मैथ है आपका, ये इंग्लिश है और ये रीजनिंग है। तो बोला है कि 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। 5 विद्यार्थी किस में उत्तीर्ण हुए, गणित और अंग्रेजी में। तो 5 में से 2 यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे बचा कितना, 3। बात समझ में आए, वही मिस्टेक हुआ था कि यहाँ पे 2 तो ये भी है, मैथ और इंग्लिश में पास है ना, तो 5 विद्यार्थी हो गया। उसके बाद बोला है कि 15 विद्यार्थी जो है अंग्रेजी और रीजनिंग में है। 15 विद्यार्थी किस में है, अंग्रेजी और रीजनिंग में। तो 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में से 2 आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 बच जाएगा आपका। आगे बढ़िए, क्या बोला है, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में। तो 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में, तो 2 यहाँ पे आ चुके हैं, बचे कितना, 8। अब यहाँ पे ले लीजिए 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। 30 विद्यार्थी गणित में है ना, तो 30 में से ही बचा कितना, 8 2 10 3 13, इधर हो जाएगा, तो यहाँ बच गया आपका 17। यहाँ पे आ जाइएगा 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए, तो 80 विद्यार्थी रीजनिंग में है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20 और 20 60, 80 हो जाएगा। उसके बाद 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में है, तो 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 3 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब ऐसे भी कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो आपके 17 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। बात समझ में आ गया, यहां तक कोई समस्या है? बात समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फटाफट बताइएगा। यहां तक कोई समस्या है? फटाफट बताएंगे आप लोग। बात समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से बता दो भाई। यहाँ पे जो बोला था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि यहाँ पे अगर बोलता है कि 5 विद्यार्थी केवल गणित और अंग्रेजी में है, 5 विद्यार्थी केवल गणित और अंग्रेजी में है, तब यहाँ पे 5 फिल करते। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो इसमें से 2 तो यहाँ पे ले चुके हैं, तो 3 बच जाएंगे ना जो गणित और अंग्रेजी में पास होंगे। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। यहाँ से बढ़े आगे, बाकी सब क्या कर रहे हो भाई? बाकी किसी को पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, एक वो खाली कमेंट कर रहा है, बाकी सब क्या हाँ हो, फिर हम पढ़ाना बंद कर देंगे, छुट्टी कर देंगे, समझ लेना। हम सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं तुम लोग को पढ़ाने, तुम लोग निद्रा ले रहे हो हैं क्लास ऑन करके, तो फिर समझ लेना हम छुट्टी करके चले जाएंगे हिमालय पे। बाकी कौन कौन है थोड़ा देखें हम। महेंद्र रावते हैं, विजय कुमार है, कुलदीप कुमार सोरेन है, शिवम कुमार है, विशाल रे हैं, कुलदीप हैं, सब के सब अभी निद्रा में हो ना। अभी जग जाओ, जग जाओ, जागो ग्राहक जागो, सुबह हो गया, भोर हो गया, कब का सुबह हो गया तुमको पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन, सेम फिगर का क्वेश्चन है। अब आप बताएंगे, यहाँ पे सेम फिगर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप बताएंगे, फिगर भी आपके सामने बनाया हुआ है, आप बताएंगे 55 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। विशाल का भी आंसर आ गया और विजय का भी आंसर आ गया। बाकी सब निद्रा ले रहा है, बाकी कोनो को पढ़ने लिखने से मतलब नहीं रह गया है, सब निद्रा में है अभी। बहुत बढ़िया बालक लोग। कह रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए? 32 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं भाई साहब। ठीक है, अब आपको टेंशन लेना नहीं है, फिगर बना के हम छोड़ दिए हैं, आराम से अब क्वेश्चन को हम निपटा देंगे। ठीक है,
अगला आ जाइए 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन आपका सेम फिगर पे है, बनाएंगे और इंतजार करेंगे थोड़ा सा। इसको बनाइए फटाफट। अरे सर, घर में रहने का घाटा है, घर का भी सुनना पड़ता है। अच्छा, सुनना पड़ता है ना। सुनोगे नहीं तो घर में घर वाला रहने का है देगा तुमको? तुम्हारा घर है? हैं? रहने दे रहा है सभी कम है? हैं? सुनोगे नहीं। कह रहा है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए, केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। तो केवल रीजनिंग वाले कितने हैं? 62 हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सुबह सुबह घर वाला का ना सुनोगे तो घर वाला तुमको काहे रहने देगा भाई? तुम्हारा घर है। हैं? 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। जिसको तुम अपना घर समझ रहे हो ना, वो तुम्हारा घर नहीं है शिवम बाबू। ठीक है। उसमें तुमको रहने दिया जा रहा है, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको रहने के लिए घर मिला हुआ है। आप रहिए। ठीक है। चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए, रह के काम कीजिए और काम करते हुए निकलिए वहां से। ठीक है। फटाफट इसके आंसर देंगे। कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है भाई। कौन बताएगा? कौन ना बताओगे? क्या आज पढ़ने लिखने में को का मन नहीं कर रहा है? क्या कौन होगा तो हम बंद कर देंगे क्लास, बता दे रहे हैं। सुबह सुबह हम उठ के आते हैं, सोच रहे हो हैं कितने बजे से हम उठे हुए हैं तुम लोग को पढ़ाने के लिए। तुम लोग ना पढ़ोगे तो फिर हम छुट्टी करके चल जाएंगे हिमालय पे। कह रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं, तो कुल विद्यार्थी यहीं पे है ना, सारे के सारे यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या है, जोड़ना है तो कर लीजिए। 17 3 20, 20 10 30, और 30 और 60 90 2 92, 92 3 95, 10 105, 105 में 2 जोड़ दीजिएगा 107, 107 में 30 जोड़िएगा 137। कहाँ गड़बड़ कर दिए भाई? कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं, तो यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा? यहाँ पे बोला है 17, और 3 20, 20 10 30, 30 हो जाएगा। 60 3 92, 92 और 3 105 हो जाएगा ना, सॉरी 92 और 13 105, 105 में 32 जोड़ेंगे 137 आ रहा है। 137 आ रहा है ना। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है तो भाई 137 आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन काहे नहीं है? बहुत गलत बात है। 137 आ रहा है जोड़ने पे, वही तो हम भी सोच रहे हैं। 137 आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन काहे नहीं है?
बढ़े आगे ना। जोड़ने में कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है ना? एक बार फिर से जोड़ के देख लेते हैं। 62 3 65। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। रीजनिंग में कितना है? 80 है। 13। रीजनिंग में 80 है, तो 80 में से यहाँ पे 62 कहाँ से लिखे हैं हम लोग? यहाँ से रीजनिंग में कितने हैं? 80 है ना। तो रीजनिंग में 80 है, तो 13 दो 15, 15 8 23 हो जाएगा ना। तो 23, तो 23 से यहाँ पे 62 कहाँ से आ गया यार? सब फिर गलत हुआ क्या? यहाँ पे गणित में 30 है, तो 17 3 20 10 30 हो जाएगा। आगे आपका अंग्रेजी में 50 है, तो 32, 32 और 3 35, 35 दो 37, 13 50 हो जा रहा है। तो रीजनिंग में 80 है। 1 मिनट, यहाँ से पिछला क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ से रीजनिंग में 80 विद्यार्थी हैं, तो 80 में से ही घट जाएगा, क्योंकि तो रीजनिंग में पहले से लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 2 10 और 13 10 23। 23 के बाद 30 हो जाएगा। 57 ही होगा ना यहाँ पे। 1 मिनट। रीजनिंग में यहाँ पे 57 होगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे रीजनिंग में यहाँ पे ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए? यहाँ पे 57 होगा। पहले तो यहाँ पे रीजनिंग में 57 होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पे पता ना 62 हम लिखे कहाँ से आखिर। यहाँ पे 57 होगा, ठीक है। और उसके बाद अब जोड़िएगा तो यहाँ से 100 जो 37 आ रहा था, तो 5 कम हो जाएगा और इसमें आंसर आपका 132 हो जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया? अब समझ में आया कि नहीं आया? एक बार के लिए फटाफट बताइए कि अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, क्लियर हो गया? बढ़े आगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 58 नंबर क्वेश्चन में फिगर चेंज है। चलिए फिगर बना के इसका आंसर दीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन में फिगर चेंज है, फिगर बना के इसका आंसर देंगे फटाफट। कर एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 250 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण हुए, 75 विद्यार्थी गणित और हिंदी में उत्तीर्ण हुए। हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों में 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। फटाफट बता दीजिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बिना देर किए, आराम आराम से पढ़ते हुए। चलिए आइए इसका बनाते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे सबसे तीनों में कॉमन कितने हैं? 20 हैं। तो तीनों में कॉमन 20 हैं, तो सबसे पहले कॉमन, तीनों में कॉमन जो है उसको फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में, 300 विद्यार्थी हिंदी में, 200 विद्यार्थी आपके अंग्रेजी में और 250 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में, कितने हिंदी और अंग्रेजी में कितने हैं? 50 है। तो ये हिंदी हो जाएगा, ये इंग्लिश हो जाएगा, और कौन है? हिंदी इंग्लिश, हिंदी में उत्तीर्ण 200 विद्यार्थी अंग्रेजी और मैथ है। तो यहाँ पे 50 विद्यार्थी बोला है कि हिंदी और अंग्रेजी में, 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में, 20 यहाँ ले चुके हैं, तो 30 यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में, 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में, तो अंग्रेजी और गणित में 20 को ले चुके हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, 75 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित और हिंदी में, 75 विद्यार्थी गणित और हिंदी में, तो यहाँ 20 5 25 को ले चुके हैं, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे 300 विद्यार्थी हिंदी में है, कितने हैं हिंदी में? 300 विद्यार्थी। तो 300 में से 50 20 70 और 30 100 को ले चुके हैं, तो बचा कितना? 200।
यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला है 200 विद्यार्थी आपके अंग्रेजी में है, तो 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, यहाँ से 30 20 50 और 5 55 को ले चुके हैं, तो 145 बच जाएंगे अंग्रेजी में। यहाँ से बोला है 250 विद्यार्थी गणित में, तो 250 विद्यार्थी गणित में, तो यहाँ से आप 50 20 70 और 5 75 को ले चुके हैं, बचा कितना, तो यहाँ से 175 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 175। बोला है कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है तो सिंपल सा है कि यहाँ से आप सबसे बड़ा संख्या किस में है, 300 है ना, हिंदी में 300 है। देखिए यहाँ पे जोड़ने का सबसे सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं। ई वाला हिंदी में टोटल कितने हैं, तो हिंदी में टोटल बोला है ना कि 300 है, तो हिंदी में टोटल 300 ई हो गए, और 300 के बाद इसको जोड़ दीजिए, तो 300 के बाद इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 305, ये 305 हो जाएगा, और 145 और 175 जोड़ दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 5 5 10 5 15, 5 हो गया, बच गया 1 7 4 11 1 12, बच गया 1 3 1 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर कहाँ गड़बड़ हो गया यार, ओहो, 50 20 70 5 75, 250 है ना, तो यहाँ पे 300 ई हो गया, 305 हो जाएगा, और इधर 175 ठीक है, और यहाँ पे 20 20 30 50 5 55 200 ठीक है, 175 और 145, 5 5 10 5 15 ही तो आएगा ही नहीं कुल विद्यार्थियों की संख्या। फिर कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, आप लोगों को कहीं दिख रहा है मिस्टेक, आप लोगों को कहीं मिस्टेक दिख रहा है, एक बार ढूंढिए, बनाए आप लोग की नहीं बनाए हैं। मैथ में 125, मैथ में 125, मैथ में टोटल है कितना, 250 है ना भाई, मैथ में 250 है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 50 20 70 5 75, तो मैथ में 125 कैसे होगा यार, मैथ में 250 है तो 125 कैसे होगा, मैथ में 250 है ना, मैथ में 250 है, मिस्टेक हो गया, मैथ में 250 है तो 125 कैसे होगा। देखिए एक बार आप लोग इसको, कहाँ का मिस्टेक हो रहा है, कहीं जोड़ने में मिस्टेक हो रहा है क्या, पचपन 50 20 70, केवल 300 विद्यार्थी अंग्रेजी में, 300 50 20 70 300, मैथ में 250 है टोटल। कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है भाई, यहां से कह रहा है सुबह सुबह आज क्या हो गया है। हिंदी हो गया, हिंदी में टोटल कितने हैं, 300 है, हिंदी में टोटल 300 है। इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में टोटल 200 है, और मैथ हो गया, मैथ में टोटल 250 है। ठीक है, 1 मिनट, एक बार फिर से करते हैं, इसे खोजने पे गलती नहीं मिलेगा, फिर से बना लेना बेहतर होगा। 20 विद्यार्थी तीनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे दोनों का खोजिए। 50 विद्यार्थी जो है हिंदी और अंग्रेजी में, 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में से 20 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो जाएगा। आगे पढ़िए क्या बोला है, 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में, अंग्रेजी और गणित में 25, 20 हो गया, 5 यहाँ हो जाएगा। आगे आ जाइए, यहाँ पे 75 विद्यार्थी गणित और हिंदी में, 75 यहाँ पे हैं,
किसमें, गणित और हिंदी में। यहीं पे मिस्टेक हुआ है, गणित और हिंदी में कितने हो गए हैं, 20 हो गए हैं, तो यहाँ पे 55 होंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो 50 20 70 और 70 और 55, 30 20 50 55 105 हो जाएगा, तो 195 बच जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, तो इधर आ जाइए, 30 20 70 और 5 75, तो यहाँ 200 है, तो यहाँ से 30 20 50 और 5 55 हो जाएगा, तो यहाँ पे 145 बच जाएगा। 50 5 60 और 60 और 20 80 हो जाएगा, तो बच जाएगा 170। अब यहाँ पे सिंपल सा है, जोड़ने का तरीका है, जोड़ना है तो सिंपल सा यहाँ पे आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि टोटल कितना है, 300 है, ये तो पता है ना कि टोटल कितना है, 300 है, तो ये 300 हो जाएगा, और ये 105 145 150 हो जाएगा, और 170 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, 620 आंसर होगा। 620 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। बढ़ते हैं आगे, इसको निपटा लेते हैं, ये वाला फिगर कम से कम, ठीक है ना। आ जाइए आगे, 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताएं। केवल गणित और अंग्रेजी में, केवल गणित और अंग्रेजी का यहाँ पे पूछा है, तो केवल गणित और अंग्रेजी का कितने हैं, तो केवल गणित और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी, केवल गणित और अंग्रेजी वाला ई पोर्शन है, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। केवल गणित और अंग्रेजी कितने हो जाएंगे, 30 कहाँ से आ गया यार, केवल गणित और अंग्रेजी पूछा है, हिंदी और अंग्रेजी नहीं पूछा है, गणित और अंग्रेजी पूछा है। गणित और अंग्रेजी पूछा है, तो अंग्रेजी ऊपर है, गणित यहाँ पे है, तो केवल गणित और अंग्रेजी यहाँ पे 5 हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केवल हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। केवल हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, केवल हिंदी और अंग्रेजी कितने हैं, 30 है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, 30 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे आ जाइए। 60 के बाद 61 नंबर पे, 61 नंबर सेम फिगर, केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। केवल गणित में, तो केवल गणित में कितने हैं, फटाफट बता दो एक बार, केवल गणित में कितने हैं, फटाफट बता दीजिए, केवल गणित में कितने हैं, केवल गणित में कितने हैं, 170 हैं। वेरी गुड, केवल गणित में आपके 170 हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे आ जाइए। चलिए इसको यहीं पे अब रोक लेते हैं, ठीक है, इसको कल करेंगे मंडे को, ठीक है ना, इसको अब हम यहीं पे रोकेंगे, ठीक है, इसको मंडे को करते हैं आराम आराम से, आज कुछ ज्यादा ही डिस्टरबेंस आ गया। ये वाला दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा, तो यहां से मंडे को करते हैं, ठीक है ना। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, आज कुछ ज्यादा ही समस्या क्रिएट हो गया। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना, एक बार कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। और इसमें जोड़ने और घटाने पे, कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा, नहीं तो इसी तरह मिस्टेक जैसे हो रहा था वैसे हो जाएगा। जब कभी कभी दिमाग प्रॉपर जगह पे नहीं होता है ना, तो यही होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब गलती हो ना तो उसको काट करके फिर दोबारा बना लीजिए। बात समझ में आ गया। सर आज हमारे साथ भी समस्या था क्लास लेने में, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जिंदगी या समस्या आते रहेगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है ना। कब करेंगे, मंडे को, तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को करेंगे अपने समय अनुसार। नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा छुट्टी भी आपको करेंगे,